परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है। यह लेख आपके मन, आत्मा और जीवन के लक्ष्य को छूने वाला है। इसमें बताया गया है कि क्यों हमें दूसरों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने कर्म, ध्यान और आत्म उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने भाग्य के पीछे मत भागो, कर्म करो, ध्यान दो। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से प्रेरित एक प्रेरणादायक लेख। भूमिका। कभी कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां लगता है कि हमें सब कुछ खोना पड़ा है। हम किसी को पाना चाहते हैं, कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन बार बार असफलता ही हाथ लगती है। हम भागते हैं किसी व्यक्ति के पीछे, किसी लक्ष्य के पीछे या किसी रिश्ते के पीछे। परमहंस योगानंद जी की यह शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन का सार किसी के पीछे भागने में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और अपने कर्म पर केंद्रित रहने में है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही। आत्मविश्वास की नींव। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार कहा, जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी भी कीमत पर तुमसे छीन नहीं सकता। जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा हो ही नहीं सकता। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि भाग्य कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वह हमारे भीतर है। जब हम दूसरों के पीछे भागते हैं तो हम अपने आत्मबल को कमजोर कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्म और ध्यान पर ध्यान देते हैं तो जो भी हमारे लिए उचित है वह अपने आप हमारे पास आ जाता है। ध्यान ही जीवन का असली मार्ग है, अंतर की यात्रा। योगानंद जी के अनुसार ध्यान आत्मा से परमात्मा तक की सीधी सड़क है। वह कहते थे, ध्यान से तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरते हो, जहां तुम्हें परम आनंद मिलता है। जब हम किसी व्यक्ति, संबंध या भौतिक वस्तु के पीछे भागते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है, परंतु ध्यान में बैठते ही हम यह अनुभव करते हैं कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। योगानंद जी ध्यान को एक जीवन शैली मानते थे, एक ऐसा साधन जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता और योगानंद का संगम। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सिद्धांत परमहंस योगानंद जी की शिक्षा का केंद्र था। उन्होंने कभी भी बाहरी सफलता को ही जीवन की कसौटी नहीं माना। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा सच्चा धर्म है अपने कार्य को पूरे समर्पण और प्रेम से करना। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए कार्य करता है। यह बात हमें सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति हमें छोड़ देता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो वह हमारी हार नहीं है। हमारी जीत तब होती है जब हम फिर भी कर्म करते हैं पूरी ईमानदारी और लगन से। अपनी आत्मा को जानो, आत्मचिंतन की शक्ति। योगानंद जी हमेशा आत्मचिंतन की बात करते थे। उन्होंने लिखा, अपने भीतर झांको, वही तुम्हारे सारे उत्तर हैं। आज का युवा वर्ग दूसरों को देखकर अपने निर्णय लेता है, पर दूसरों की सफलता को देखकर खुद को तौलना आत्मघात जैसा है। योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत में वे बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जब तक तुम अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानते तब तक तुम सच्चे अर्थों में जीवित नहीं हो। आत्मचिंतन एक ऐसा साधन है जो हमें अपनी वास्तविक पहचान से जोड़ता है। प्रेम की वास्तविकता, सच्चा प्रेम पाने की राह। योगानंद जी ने प्रेम को अत्यंत दिव्य माना है। वे कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो तुम्हें किसी से कुछ पाने पर मिले, प्रेम वह है जो तुम्हारे भीतर से बहता है बिना किसी अपेक्षा के। जब हम किसी व्यक्ति के पीछे भागते हैं और वह हमें नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं, पर योगानंद जी सिखाते हैं कि प्रेम स्वार्थ नहीं है। जो सच्चा प्रेम करता है वह मांगता नहीं, वह देता है, और उसे जो चाहिए वह ब्रह्मांड उसे लौटा देता है। स्वयं में विश्वास रखो, आत्मबल का निर्माण। तुम ईश्वर की संतान हो, कमजोर नहीं हो सकते। यह योगानंद जी का स्पष्ट संदेश था। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जब हम आत्मबल विकसित करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। दूसरों की मान्यता या प्रेम पाने के लिए खुद को बदलना आत्मविश्वास की हत्या है। परमहंस योगानंद जी ने कहा, तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो तुम्हें शिखर तक ले जा सकती है, बस तुम अपने ऊपर विश्वास करो। अकेले रहो लेकिन अपने नहीं खो। अकेलेपन में शक्ति।
जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें अकेले रहना पड़ता है। लोग चले जाते हैं, सपने टूटते हैं, रिश्ते छूटते हैं। योगानंद जी इस अकेलेपन को वरदान मानते थे। वह कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दें तब तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर मिलता है। जब हम अकेले होते हैं तब ध्यान और आत्मचिंतन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी स्थिति में हम सबसे मजबूत बन सकते हैं अगर हम उसे अवसर की तरह लें, न कि अभिशाप की तरह। 8. आत्मा कभी हारती नहीं। दिव्यता की अनुभूति। परमहंस योगानंद जी ने अपनी साधना से यह सिद्ध किया कि आत्मा अमर है, अजेय है। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा कभी हारती नहीं। दुनिया चाहे तुम्हें असफल कहे, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा को जान गए तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यह शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि किसी व्यक्ति, अवसर या संपत्ति को खो देना हार नहीं है। असली हार है खुद पर से विश्वास खो देना। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो। समर्पण की पराकाष्ठा। योगानंद जी का जीवन एक पूर्ण समर्पण का उदाहरण था। उन्होंने हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखा। वे कहते थे, जब तुम अपने सारे प्रयास कर चुके हो और कुछ नहीं बचा है, तब बस ईश्वर का नाम लो और देखो चमत्कार कैसे होता है। जीवन में हमें सब कुछ नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, लेकिन जो हम जरूरत रखते हैं वह हमें जरूर मिलेगा अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। निष्कर्ष, जो तुम हो वही पर्याप्त है। इस जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह है कि हम वही बने जो हम वास्तव में हैं। दूसरों के पीछे भागने में हम स्वयं को खो देते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं, तुम्हारा कार्य है स्वयं को जानना, स्वयं से प्रेम करना और उस दिव्यता को अनुभव करना जो तुम्हारे भीतर है। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे, कोई सपना टूट जाए तो रुकना नहीं, टूटना नहीं। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने ध्यान में उतर जाओ और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। अंतिम पंक्तियां। दिल से निकली एक बात, कभी किसी के पीछे मत भागो। जो तुम्हारा है वह चलकर आएगा। बस कर्म करो, ध्यान में डूबो। हर उत्तर भीतर से ही आएगा।